नीलकंठ पक्षी ने बताया, जो भाई बंटवारे के धन में बेईमानी करता है, ईश्वर कैसे फूट फूट कर निकालता है। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, एक पुरखों की बनाई हुई बगिया है, जहां हर पेड़ में बचपन की हंसी, हर कोने में मां की ममता और हर दीवार पर पिता के पसीने की गंध बसी हुई है। उसी बगिया में दो भाई खड़े हैं। एक के चेहरे पर मोह की धुंधली परतें, दूसरे की आंखों में सच्चाई का उजाला। सामने रखा है बंटवारे का वो थाल, जिसमें रक्त से भी कीमती है हर कण। वह मेहनत, वह विरासत जो पीढ़ियों ने जोड़ जोड़ कर संजोई थी। परंतु लोभ का अजगर जब किसी हृदय को जकड़ लेता है तो भाई भाई का रिश्ता भी कांप उठता है। पहला भाई मन में कपट का बीज बोकर हिसाब की रेखाओं को जादू की तरह मोड़ देता है। तिजोरी में छुपे सिक्कों की खनक उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। वह सोचता है, किसे पता चलेगा, धन तो मेरे हाथ आएगा, सुख तो मुझे मिलेगा। लेकिन बंधु, क्या धन की चमक ईश्वर की नजरों को अंधा कर सकती है? यही वह क्षण है जहां विधि का विधान करवट लेता है। ठीक उसी पल आकाश के किसी अदृश्य कोने में करुणा निधान प्रभु के कर कमल थरथरा उठते हैं। वे देखते हैं न्याय का तराजू कांप रहा है, और तब प्रारंभ होती है वह अदृश्य लेखा जोखा, जिसे मनुष्य स्वप्न में भी नहीं समझ पाता। जिस रात पहला भाई अपने स्वार्थी अंधेरों में खोया होता है, उसी रात सृष्टि का नियामक उसके भाग्य सूत्र बुन रहा होता है। आंसुओं की बेलें, पश्चाताप के कांटे और ऐसे मोड़ की हर दिशा में उसे केवल अपना ही छल दिखाई दे। कहते हैं, पाप का बर्तन भरता है तो आवाज नहीं आती, और जब फूटता है तो समस्त जगत उसे सुनता है। सुबह होती है और एक एक करके सुख की शाखाएं सूखने लगती हैं। अलमारी से निकली दौलत पर जैसे ग्रहण लग जाता है। सोना हाथ में पड़कर तांबे सा मुरझा जाता है। बिजनेस के सौदे रेत की तरह फिसल कर गिरने लगते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट में अनचाही बीमारी की काली स्याही उभरती है। पत्नी की कोख से हंसी की जगह आंसू जन्म लेते हैं। और जब वह दहाड़ दहाड़ कर ईश्वर से पूछता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया, तब नीरव शून्य से एक दिव्य स्वर गूंजता है, तेरा अपराध तेरी तिजोरी में नहीं, तेरे अंतर में है। जो तूने भाई के हिस्से पर धूल जमाई, वही धूल आज तेरी किस्मत पर पड़ गई। बंधु, यह कथा किसी एक परिवार की नहीं, यह सनातन नियम की परछाई है। जब भाईचारे की काया को बेईमानी का जहर छूता है, तो परमात्मा स्वयं न्याय का शंख फूंकते हैं। माया के महल ताश के पत्तों से ढह जाते हैं, और जो आंख दूसरों के हक को दबाती है, वही आंख अंततः आंसुओं का समंदर बन जाती है। तो आइए, आज हम इस यात्रा की प्रथम सांस लें, उस घड़ी से जहां लोभ की पहली चिंगारी सुलगी, और देखें कि किस तरह हर अधर्मी आंच अंततः उसी को जला डालती है जिसने उसे जलाया था। मन के भीतर श्रद्धा का दीप जलाकर कथा की डोरी थामिए, क्योंकि आगे जो घटेगा वह केवल कहानी नहीं, ईश्वर द्वारा रचा गया जीवित न्याय होगा, जिसमें हर छल का उत्तर, हर आंसू का हिसाब लिखा है, अनंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक धर्मपरायण किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र छोटे भाई से 10 वर्ष वरिष्ठ था और छोटा पुत्र बड़े भाई से 10 वर्ष कनिष्ठ। उस किसान ने समय आने पर अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। कुछ ही समय पश्चात प्रभु की लीला से उनके माता पिता इस नश्वर संसार को त्याग कर सद्गति को प्राप्त हो गए।
अब पूरे घर का भार बड़े भाई के कंधों पर आ गया। जैसे सनातन धर्म कहता है ज्येष्ठ पुत्र ही पितृतुल्य होता है, वैसे ही बड़े भाई को पूरा उत्तरदायित्व सौंपा गया। बड़े भाई की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी, आस्थावान, सरल और धर्माचरण में रत। उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। उनकी सोच में करुणा और सेवा थी। परंतु दुर्भाग्यवश उनका पति, जो छोटा भाई का बड़ा भाई था, वह चतुर, स्वार्थी और कपटी स्वभाव का था। छोटा भाई अत्यंत सीधा साधा, सज्जन और निर्मल हृदय वाला था। उसकी पत्नी भी नम्र स्वभाव की, धर्म में श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। जब माता पिता परमधाम को प्रस्थान कर गए, तब बड़े भाई ने पूरे घर और खेत की देखरेख स्वयं ले ली। छोटे भाई ने उस समय कोई विरोध नहीं किया, परंतु जब दिनचर्या कठिन हो गई और खर्च चलाना कठिन होने लगा, तब छोटे भाई की पत्नी ने नम्र स्वर में अपने पति से कहा, स्वामी, अब माता पिता हमारे साथ नहीं हैं और हम दोनों को अपने जीवन का निर्वाह करना कठिन हो रहा है। क्यों ना बड़े भैया से निवेदन करें कि घर और खेत का थोड़ा सा बंटवारा कर दें, जिससे हम भी अपने जीवन का भरण पोषण कर सकें। यह सुनकर छोटा भाई प्रेम पूर्वक अपने बड़े भाई के पास गया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया, अब माता पिता इस संसार में नहीं हैं और हमें अपने घर का खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। यदि आप कृपा करें और इस जमीन व घर का बंटवारा कर दें तो उचित होगा। परंतु बड़े भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कठोर स्वर में कहा, किस बात का हिस्सा? यह सब तो पिताजी मुझे सौंप कर गए थे। उन्होंने कहा था, बेटा तुम बड़े हो, सब तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए यह घर खेत सब मेरा है। तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं। जा, जैसा तेरे बस में हो वैसा कर, मजदूरी कर या भीख मांग, यह तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। छोटा भाई यह कठोर वचन सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह बड़े भाई को पिता तुल्य मानता था। चुपचाप अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी ने भी उदास होकर कहा, जब आपके बड़े भैया देने को तैयार नहीं हैं, तो हम कहीं खेतों में जाकर श्रम करेंगे। प्रभु सब देख रहे हैं, जीवन का चक्र तो चलाना ही पड़ेगा। इसके बाद छोटा भाई गांव के खेतों में मजदूरी करने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से वह अपनी गृहस्थी चलाता। उधर बड़े भाई की पत्नी, जो धर्मपरायण, शिव भक्त और कोमल हृदय स्त्री थी, उन्होंने जब यह देखा कि उनका देवर खेतों में श्रमिक बन गया है, तो उनका हृदय भर आया। उनकी आत्मा ने कहा, जिस देवर को मैंने बेटे की तरह स्नेह दिया, आज उसके साथ इतना अन्याय क्यों? जो स्त्रियां सच्चे धर्म और प्रभु में आस्था रखती हैं, उनके अंतःकरण में करुणा और ममता स्वाभाविक रूप से होती है। वह भाभी, जो अपने देवर को पुत्र के समान मानती थी, वह भीतर से बहुत व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति से शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, आपने बहुत अनुचित किया है। आपने अपने सगे छोटे भाई के हिस्से की अनदेखी की है। आपने न उसे जमीन में हिस्सा दिया, न ही घर की संपत्ति में कोई भाग दिया। सब कुछ आप अकेले ही अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। हे स्वामी, सोचिए, क्या यही धर्म है? क्या यही भ्रातृत्व है? भाई तो भाई का सहारा होता है। जब एक भाई दुख में होता है तो दूसरा भाई उसके कंधे पर हाथ रखता है। एक भाई गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है। पर आप तो अपने भाई के दुख से भी मुख मोड़ चुके हैं। आप तो उसका हिस्सा भी छीन लेना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते यह अन्याय का मार्ग है? हे स्वामी, आपको अपने भाई का हक चुकाना ही पड़ेगा। आपने जो किया है वह न्याय के विरुद्ध है। भाई के हिस्से का हरण करना, उसे वंचित करना, यह कभी भी जीवन में शांति नहीं लाता। जो अपने भाई का अधिकार छीनता है, उसकी संतान और स्वयं वह व्यक्ति जीवन भर संताप उठाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया अपने भाई को उसका हक दे दीजिए। यह सुनते ही वह पुरुष, जो अब तक अपने अहंकार में डूबा हुआ था, क्रोध से भर गया। उसने अपनी पत्नी को तीव्र वाणी में उत्तर दिया, तू पूजा पाठ करने वाली है ना? बस वही कर। यह प्रवचन और यह ज्ञान तू अपने पास रख। हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यह सब सत्संग की बातें हमें मत सिखा। तू जो ये भगवान की बातें करती है वह अपने तक ही रख, हमें न समझा। उसकी पत्नी मौन हो गई। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने मन का दुहक प्रभु शिव के चरणों में रख आई। उधर छोटा भाई, जो रोज गांव के खेतों में जाकर मजदूरी करता और जो कुछ शाम को पैसे मिलते उसी से अपने घर का गुजारा करता, अब सोच में पड़ गया था। एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने बड़े भैया के खेतों में ही काम कर लूं,
भैया का काम भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ मजदूरी मिल जाएगी। वैसे भी वह खेत में अकेले काम करते हैं और मैं दूसरे खेतों में श्रम करता हूँ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने भाई के ही खेत में काम करूं। उन्हें आराम मिलेगी और मैं भी अपने घर की जीविका चला सकूंगा। फिर वह अपनी धर्मपत्नी के पास गया और सब बात बताई। पत्नी ने भी सहर्ष सहमति दी। हाँ स्वामी, इसमें कोई बुराई नहीं। जब आप अपने बड़े भैया के खेतों में काम करोगे तो उन्हें भी संतोष होगा और हमें भी सहारा मिल जाएगा। प्रभु सब देख रहे हैं। दूसरे दिन का सूरज उगा। छोटे भाई ने प्रभु का स्मरण किया और बड़े भाई के घर की ओर चला। वहां उसकी भाभी भी उपस्थित थी। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भैया, यदि आपकी कृपा हो तो क्या मैं आपके खेतों में काम कर सकता हूं? आप तो खेतों में अकेले ही परिश्रम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहूं। वैसे भी मैं गांव के खेतों में मजदूरी करता हूं, तो क्यों ना वही मेहनत आपके खेत में करूं। मुझे बस काम चाहिए। मजदूरी आप जैसे दूसरों को देते हैं वैसे ही मुझे भी दे दीजिए, और चाहे तो कुछ कम भी दे दीजिए, पर मुझे अपने खेत में काम करने दीजिए। भक्तों, बड़े भाई ने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मैं जो पैसा दूसरे मजदूरों को देता हूं उससे कम इसको दे दूंगा और यह ज्यादा भी काम करेगा। सोचिए, कितना नीच विचार था उसका। उसका अपना भाई और वह उसके श्रम का भी सौदा कर रहा था। छोटा भाई अब अपने बड़े भाई के खेत में काम करने लगा। जहां दूसरों के खेत में वह 8 घंटे काम करता था, अपने भाई के खेत में 12 घंटे मेहनत करने लगा। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। उसका मन एकदम निर्मल था। ना कोई द्वेष, ना कोई लालच। वह तो सेवा भाव से प्रभु को साक्षी मानकर श्रम कर रहा था। पर बड़ा भाई, उसका हृदय कठोर था। जो मजदूरों को 100 रुपये देता था, वही वह अपने सगे भाई को केवल 60 रुपये देकर चलता कर देता। लेकिन छोटा भाई फिर भी मुस्कुराते हुए वह मजदूरी लेता और ईश्वर का नाम लेकर अपने घर चला जाता। उधर भाभी, जो शिव भक्त और धर्मनिष्ठा में दृढ़ थी, जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फिर एक बार अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। पहले आपने अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया, अब वह अपनी मेहनत से जीवन जीना चाहता है, आपके खेतों में काम कर रहा है और आप उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं दे रहे। क्या यह उचित है? वह आपको बड़ा भाई मानकर सेवा कर रहा है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार। जो व्यक्ति अपने भाई के हक को दबाता है, जो उसके श्रम का भी मूल्य नहीं देता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। एक दिन आपको यह सब लौटाना पड़ेगा। आप बैल बनेंगे और उसी भाई के खेत में जोत लगाएंगे। यह कोई श्राप नहीं, यह ईश्वर की व्यवस्था है जिसका नियम कोई टाल नहीं सकता। अभी भी समय है, सुधर जाइए। अपने भाई से न्याय कीजिए, उसका हक दीजिए। कम से कम जो वह मेहनत करता है उसकी पूरी मजदूरी तो दीजिए। वह जहां 8 घंटे काम करता था, आपके लिए 12 घंटे मेहनत करता है, ताकि आपके खेत का काम समय पर हो जाए, और फिर भी आप उसे अपमानित कर रहे हैं। हे स्वामी, मुझे समझ नहीं आता, आप जैसे भाई के हृदय में दया क्यों नहीं जागती? क्या पत्थर बन चुका है आपका मन? यह कैसा व्यवहार है अपने ही खून के साथ? मैं तो भयभीत हूं कि इस पाप का परिणाम क्या होगा। भक्तों, जब उस धर्मनिष्ठा से भरी पत्नी ने एक बार फिर अपने पति को समझाया, प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया, तो भी उस कठोर हृदय, नीच स्वभाव वाले व्यक्ति की बुद्धि पर कोई असर न हुआ। वह क्रोध में भरकर अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, अरे ओ शिव भक्त की संतान, तू अपनी यह पूजा पाठ की बातें और भक्ति के उपदेश अपने पास ही रख। हमें धर्म का पाठ मत पढ़ा। तू कहती है कि बैल बनकर बदला चुकाना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। तू ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, नहीं तो तुझ पर ऐसा व्यवहार करूंगा जिसे तू जीवन भर भूल नहीं पाएगी। भक्तों, वह स्त्री खानदानी थी, सहनशील थी, धर्म में विश्वास रखने वाली थी। उसने भीतर ही भीतर सोचा, यदि मैं ज्यादा कहूंगी तो कहीं मेरे स्वामी मुझे घर से निकाल न दे। फिर मैं कहां जाऊंगी, किसके पास? उसने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को चुपचाप पोंछ लिया और प्रभु को मन ही मन पुकार कर मौन हो गई। वह हर पीड़ा को सहकर भी अपने धर्म में अडिग रही। इधर जैसा कि कहा गया है, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। ईश्वर हर कर्म को देखता है। जो पाप कर्म करता है
उसे ईश्वर बार बार अवसर देता है, पर जब सीमा पार हो जाती है तब न्याय होता है। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद उस बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह समाचार आया, छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। भैया भैया पुकारता रहा, आंखों से अश्रुधारा बहती रही। उसने विलाप करते हुए कहा, भैया आप हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। मैंने आपसे कोई हिस्सा नहीं मांगा था, मैं तो आपको देखकर ही जी रहा था। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? छोटा भाई भरत जैसा धर्मात्मा था। उसने भाभी को संभाला, उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, भाभी अब भैया तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। आपको कभी भाई की कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। आप तो हमारी मां समान हैं। फिर उसने भैया का अंतिम संस्कार किया और पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध कर्म संपन्न किया। अब घर की सारी जिम्मेदारी, खेत की देखभाल, सब कुछ छोटे भाई के हाथ में आ चुका था। वह निष्ठा और सच्चाई से खेतों में मेहनत करने लगा। भाभी की सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। कुछ समय बाद भाभी भी इस संसार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में चली गई। अब घर में केवल छोटा भाई और उसकी पत्नी ही रह गए। बड़े भाई की कोई संतान नहीं थी, न बेटा न बेटी। इसलिए न तो कोई हिस्सा बांटने की आवश्यकता रही, न ही कोई उत्तराधिकारी बचा। पूरा घर, सारी खेती अब छोटे भाई के ही अधीन थी। भक्तों, अब सुनिए ईश्वर की अद्भुत न्याय लीला। उस बड़े भाई को, जिसने अपने सगे भाई के साथ अन्याय किया था, उसे मृत्यु के पश्चात बैल की योनि प्राप्त हुई। जी हां, उसने अगले जन्म में बैल का जन्म लिया और संयोग ऐसा हुआ कि वह बैल बनकर उसी छोटे भाई के घर पहुंचा जहां उसने पूर्व जन्म में अन्याय किया था। उधर उसकी धर्मपत्नी, जिसने सच्चे भाव से प्रभु शिव की भक्ति की थी, उसे पुण्य फल के रूप में एक राजा के घर कन्या रूप में जन्म मिला। वह अब एक दिव्य राजकुमारी बन चुकी थी, सुंदर, सुशील और तेजस्विनी। भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन छोटा भाई गांव के ही एक कोने में बैल खरीदने गया। संयोग ऐसा बना कि वह ठीक उसी घर पहुंच गया जहां उसका बड़ा भाई अपने पिछले जन्म के पापों के कारण बैल बनकर खड़ा था। वह बैल बहुत ही हृष्ट पुष्ट दिखाई देता था। छोटा भाई उस किसान से बोला, भैया ये बैल क्या आप बेचेंगे? किसान बोला, हाँ क्यों नहीं, जितनी आपकी इच्छा हो उतने पैसे दे दो और बैल ले जाओ। छोटा भाई ईमानदारी से उसकी कीमत देता है और बैल को लेकर अपने घर ले आता है, बिना जाने कि यही उसका वही बड़ा भाई है। अब वह बैल को खेत में जोतने ले जाता है, लेकिन वह बैल यानी उसका जन्मांतर वाला भाई इस जीवन में भी इतना आलसी था कि 2-4 फेरे चलते ही खेत में बैठ गया। छोटा भाई समझाता भी है, डांटता भी है, मारता भी है, लेकिन वह बैल उठता ही नहीं। हर रोज यही होता। जैसे ही वह बैल को खेत में जोतता, कुछ फेरे चलकर वह फिर जमीन पर पसर जाता। भक्तों, यही होता है जब आत्मा पाप से बूझिल हो जाती है, तब कर्म का बोझ भी उठाना भारी लगने लगता है। उधर समय बीतता है और वह भाभी, जिसने अपने धर्म और शिव भक्ति से पुण्य कमाया था, वही अब एक राजा के घर में राजकुमारी बनकर जन्म लेती है। जब वह युवती होती है तो उसका विवाह तय होता है। जिस दिन उसकी डोली जा रही थी, उसी दिन वही खेतों का रास्ता था जहां छोटा भाई उस बैल को लेकर खेत जोत रहा था। संयोग ऐसा बना कि उस समय भी वह बैल जमीन पर बैठा हुआ था और छोटा भाई उसे उठा रहा था। जैसे ही डोली उस स्थान से गुजरी, राजकुमारी की दृष्टि उस खेत और बैल पर पड़ी और उसका हृदय कांप उठा, जैसे कोई बीता हुआ दृश्य आंखों के सामने जीवित हो गया हो। राजकुमारी ने डोली रुकवाई और उत्तर कर बोली, मुझे उस बैल के पास जाना है। सैनिकों ने पूछा, देवी उस बैल से आपका क्या संबंध है? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, इस बैल से मेरा बहुत गहरा संबंध है जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। मुझे बस कुछ क्षण दीजिए। वह तेज कदमों से उस खेत में पहुंचती है। वहां छोटा भाई थका हुआ बैठा है और बैल अभी भी जमीन पर पसरा पड़ा है। राजकुमारी उस बैल के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? पिछले जन्म में तुमने अपने भाई का हिस्सा बेईमानी से हड़प लिया था। मैंने तुम्हें चेताया था कि तुम्हें बैल बनकर उसका आरण चुकाना पड़ेगा। आज वही दिन है, वही खेत है, वही भाई है और तुम हो एक बैल के रूप में। क्या अब भी तुम सुधारोगे नहीं? क्या इस जन्म में भी आलस करोगे, न्याय से भागोगे? देखो, मैं तुम्हारी वही पत्नी हूं
जो अब एक राजा की पुत्री बन चुकी है, और तुम अपने पाप के कारण बैल बने हो। अगर इस जन्म में भी तुमने अपने छोटे भाई का आरण नहीं चुकाया, तो अगला जन्म भी बैल का ही होगा, और हर जन्म में यही दोहराओगे। उठो, जागो, अब भी समय है। अपने भाई का कर्ज चुका दो। ईश्वर दयालु है। यदि अब तुम सेवा करोगे तो अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा यूं ही पशु बनकर फिर यही खेत जोतेगी, यही श्रम करेगी, यही दुख भोगेगी। जागो, प्रभु का आदेश सुनो और उठो। भक्तों, जैसे ही वह राजकुमारी जो पूर्व जन्म में उसी बैल की पत्नी थी, उसके कान में वह सत्य वचन कहती है, तो चमत्कार होता है। वह बैल जो अब तक जमीन पर पसरा पड़ा था, सहसा उठकर एकदम खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इधर राजकुमारी की डोली चलने लगती है। तभी उसका देवर जो खेत जोत रहा था, भागता हुआ आता है और विनती करता है, रुकिए देवी जी, रुकिए। कृपया बताइए कि आपने हमारे बैल के कान में ऐसा क्या कह दिया कि वह जो अब तक उठ ही नहीं रहा था, वह एकदम से खड़ा हो गया। मैंने तो ना जाने कितनी बार उसे उठाने की कोशिश की, मार कर भी देखा, दुलार कर भी देखा, लेकिन वह नहीं उठा। कृपया बताइए, आपने ऐसा क्या कह दिया जिसे मैं भी जान सकूं, ताकि यदि वह फिर कभी बैठ जाए तो मैं भी वही बात कहकर उसे उठा सकूं। तब राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, आज के बाद तुम्हारा यह बैल कभी नहीं बैठेगा। यह अब तुम्हारा कार्य पूरे मन से करेगा, लेकिन तुम मुझसे मत पूछो कि मैंने क्या कहा, क्योंकि वह केवल कर्म की पुकार थी, पिछले जन्म की याद थी और आत्मा को जगाने वाली बात थी। लेकिन जब देवर बार बार हाथ जोड़कर जिद करने लगा, तब उस राजकुमारी ने करुणा से भरकर सारा सत्य बता दिया। वह बोली, हे मेरे देवर, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की भाभी हूं। इस जन्म में एक राजा की कन्या बनकर जन्म लिया है, एक रानी बनी हूं, और यह बैल, यह कोई और नहीं, तुम्हारा वही बड़ा भाई है जिसने पिछले जन्म में तुम्हारे हिस्से की बेईमानी की थी। उसने तुम्हारा धन, तुम्हारी जमीन और अधिकार सब कुछ अपने पास रख लिया था। मैंने उसे चेताया था कि यदि वह अन्याय करेगा तो उसे बैल बनकर तुम्हारा एवज चुकाना होगा, और आज वही हो रहा है। वह बैल बनकर तुम्हारे खेत में आया है ताकि पिछले जन्म का कर्ज चुका सके। यह सुनकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह बैल के पास जाकर विनम्रता से बोला, भैया, मुझे क्षमा करिए। मैं अनजाने में आपको मारता रहा, डांटता रहा। मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरे बड़े भैया हो। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मारूंगा। आप चाहे तो काम करें, चाहे ना करें, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं। भक्तों, उस दिन के बाद वह बैल जो पूर्व जन्म का बड़ा भाई था, पूरे दिन परिश्रम करने लगा। न कभी बैठा, न कभी आलस किया, और छोटा भाई भी जिसने पहले अनजाने में बैल को मारा था, अब प्रेम से उसकी सेवा करने लगा। उसने कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। वह बैल पूरे जीवन अपने छोटे भाई का ऋण चुकाता रहा, और जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, तब उसे अगला जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ, और यह ईश्वर का न्याय था। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह दो भाइयों की वह अमर गाथा है जो हमें यह शिक्षा देती है कि जो भाई अपने भाई की बेईमानी करता है, उसका अधिकार छीनता है, उसे उसका प्रतिफल चुकाना ही पड़ता है। यह ईश्वर का नियम है जिसे कोई टाल नहीं सकता। एक भाई ने जब अन्याय किया तो उसे पशु योनि मिली, और वही भाई बैल बनकर अपना पाप धोता रहा। दूसरी ओर जो भक्ति, करुणा और धर्म में अडिग रही, वह एक राजकुमारी बनी। यही है कर्म का फल, यही है सनातन धर्म का नियम। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि जो भाई बंटवारे के धन में बेईमानी करता है, ईश्वर कैसे फूट फूट कर निकालता है। प्रिय दर्शक बंधु, इस धार्मिक सत्य को समझने के लिए हमें एक छोटा सा प्रसंग समझना होगा। तो चलिए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस दिव्य प्रसंग को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, कंचनपुर। वहां एक निर्धन पर श्रद्धावान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुखिया। वह रोज श्रम करके, पसीना बहाकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ भी न था। गांव के बाकी लोग भी ज्यादातर अभाव में जीवन जीते थे। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उपजाऊ जमीन बहुत कम थी। गांव में रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं था। सबसे पास का बाजार बेलापुर, वह भी 20 कोस दूर था। जो लोग परिश्रमी थे,
वह दूध, लकड़ी और उपले बाजार ले जाकर बेचते और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाते। लेकिन सुखिया के पास ऐसा कुछ नहीं था। वह तो रोज प्रभु का नाम लेकर पास के गांव मनोहरपुर जाकर एक जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। अब वह जमींदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि बड़ा ही कपटी और स्वार्थी था। दिन भर काम करवाता पर मजदूरी आधी ही देता। जो उसके खास लोग होते उन्हें पूरी मजदूरी मिलती, लेकिन दूसरे गांव के भोले भाले लोगों से ज्यादा मेहनत कराता और पैसे कम देता। सुखिया को भी अपनी रोटी कमानी थी, जिंदा रहना था, तो वह यह अन्याय भी चुपचाप सहता रहा। जमींदार कुछ मजदूरों को अपने पास बांध भी लेता था, उन्हें 2 वक्त रूखा सूखा भोजन और साल में 1-2 पुराने कपड़े दे देता, मगर बदले में दिन रात उनसे काम करवाता। अब सुखिया की ईमानदारी देखकर जमींदार की निगाह उसी पर टिक गई थी। वह चाहता था सुखिया भी उसके जाल में फंस जाए। जमींदार के पास कुछ स्त्रियां भी थीं जो बाहर से देखने में मजदूर लगती थीं, लेकिन वे उसकी चालबाज योजनाओं की मोहरे थीं। वह भोले मजदूरों को शादी के सपने दिखाती, घर देने की बात करती, विशेषकर जो अविवाहित होते उन्हें वह लुभाता था। कई लोग उसकी बातों में फंस जाते, किसी एक औरत को पसंद करने लगते। फिर जब विवाह की घड़ी आती, वह औरत इनकार कर देती। तब जमींदार कहता, मैंने तो तेरे लिए घर भी बनवाया, शादी की तैयारी भी की, अब इसका खर्च तो निकाल, काम कर जीवन भर के लिए। इस तरह एक सामान्य मजदूर बंधुआ बन जाता, न घर मिलता न पत्नी, बस आजीवन गुलामी। अब जमींदार ने यही जाल सुखिया के लिए भी बुनना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, अरे सुखिया, अब कितने दिन ऐसे दुख और अकेलेपन में जिएगा? मैं तेरी शादी करवा दूंगा, तुझे घर भी दूंगा और मजदूरी भी दूना कर दूंगा। तू रोज आधा सिर मजदूरी पाता है, फिर खुद से कूट पीस कर खाना बनाता है और फिर सुबह सुबह काम पर निकल पड़ता है। ऐसे भागते दौड़ते जीवन में तो खुशी कहां से आएगी? मेरे अनुसार चलो तो रोज तुझे भरपेट अन्न मिलेगा, रहने को घर मिलेगा और पत्नी के साथ जीवन बिताने का सुख मिलेगा। तब तू अपने सारे दुहक भूल जाएगा। अब सुखिया भी लोभ में आ गया, उसका मन डगमगा गया। उसने जमींदार से विनम्र होकर कहा, मालिक, मैं तो एक गरीब इंसान हूं, आप बड़े हैं, आप जो उचित समझें वही कर दीजिए। तब जमींदार ने खेत में काम कर रही अपनी विशेष कृपा पात्र एक स्त्री को बुलाया। उसका नाम था मुटुरी। जमींदार ने कहा, मुटुरी, तू अपने घर में अकेली रहती है, यह अच्छा नहीं है। अब विवाह कर ले, घर बसा ले। सुखिया भी विवाह के लिए तैयार है। मैं तुम दोनों को गौशाला के पास वाला घर दे दूंगा, वहां जाकर तुम दोनों आनंद पूर्वक रहो। मुटुरी ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आपकी जो इच्छा हो वही मेरे लिए धर्म है। अब मेरा तो कोई है नहीं, आप ही सब कुछ हो। आप कभी कोई गलत निर्णय थोड़े ही करोगे। और फिर सुखिया मेहनती आदमी है, मेहनती लोगों से मुझे अपनापन लगता है। यह सुनकर जमींदार बोला, बस बात पक्की हो गई, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, यही सबसे बड़ी बात है। कल अपने बगीचे वाले मंदिर में तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा, पूरी तैयारी के साथ आना। परंतु मुटुरी को सब पता था। वह जानती थी कि कल का विवाह नहीं, बल्कि सुखिया को गुलाम बनाने की एक चाल है। पर न जाने क्यों उसका हृदय सुखिया की भोलापन देखकर पसीज गया। वह पाप की भागी नहीं बनना चाहती थी, तो एकांत देखकर बोली, सुखिया, बाजरे के खेत के पीछे चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी जमींदार यहां नहीं है और बाकी मजदूर भोजन को चले गए हैं, तुम चुपचाप वहां आ जाना। जब दोनों बाजरे के खेत के पीछे पहुंचे तो सुखिया के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि शायद मुटुरी मुझे पसंद करने लगी है, विवाह से पहले ही वह मुझे अपनाना चाहती है। पर मुटुरी ने जैसे ही बात शुरू की तो पूरा भाव बदल गया। उसने कहा, देखो सुखिया, तुम जमींदार के जाल में फंस चुके हो। वह कभी किसी का विवाह नहीं कराता, बल्कि उसे अपने जीवन का गुलाम बना लेता है। मैं तो बस एक मोहरा हूं, मुझे यह काम मिला है कि भोले लोगों को फंसाऊं। इसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोग इस जाल में फंसकर बंधुआ बन चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, क्योंकि तुम भले हो, मेहनती हो और सच्चे लोगों को धोखा देना मुझे पाप लगता है। तुम कल मत आना, अपने गांव लौट जाना, कोई और काम देख लेना। अगर प्रभु ने चाहा तो मैं खुद एक दिन तुम्हारे घर विवाह के लिए आ जाऊंगी। मैं भी अब ईमानदारी से जीना चाहती हूं। यह सब छल कपट अब सहन नहीं होता, लेकिन एक बार जाल में गर्दन फंस गई है तो फिर सोचने की शक्ति भी चली जाती है।
तुम मेरी बात का ध्यान रखना, अब मैं जा रही हूं। सुखिया के मन में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई। वह भीतर से डर गया। हे भगवान, यह कैसा छल था? भला हो मुठुरी का, जो समय रहते सच बता दिया। शाम होते होते सुखिया अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में जमींदार मिला। उसने कहा, कल समय से आ जाना, तेरे लिए वस्त्र और अन्य जरूरी सामान मंगवा दूंगा। सुखिया ने भी उसी भाव में सिर झुकाया और कहा, हां मालिक, कल भोर में ही आ जाऊंगा और भोजन भी अब यहीं करूंगा। जब आप मेरे विवाह की व्यवस्था कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो भोज का प्रबंध भी जरूर होगा। यह सुनकर जमींदार ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं सुखिया, यहां कोई भोज का प्रबंध नहीं होगा। तू अपने गांव से किसी को मत बुलाना, अकेले ही आना। मैं तुझे अपने घर पर ही भोजन करवा दूंगा। सुखिया ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मालिक, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूंगा। जमींदार ने वही बात मुठुरी से भी कही, तू भी समय से आ जाना। अगर तुझे विवाह के लिए कुछ खर्च चाहिए तो अभी ले जा। मुठुरी ने विनम्रता से कहा, नहीं मालिक, आप बाद में दे देना। आप कोई भागने थोड़े जा रहे हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसके बाद मुठुरी अपने गांव किस्मतपुर लौट गई। वह गांव जंगल के किनारे बसा था, जहां मुठुरी अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। वह मनोहरपुर में जमींदार मंगल के यहां काम करती थी। शुरुआत में तो मजदूरी के लिए आई थी, पर ज्यादा पैसे का लालच देकर जमींदार उसे छल कपट में उलझाने लगा था। जमींदार ने वादा किया था, तू मेरी मदद कर, मैं तेरा विवाह अच्छे आदमी से करा दूंगा। इस भरोसे में मुठुरी उसकी योजनाओं में साथ देने लगी। पर एक दिन वह जमींदार को मुनीम जी से बात करते सुन बैठी। जमींदार बोल रहा था, अब मुठुरी कहां जाएगी? एक दिन खुद आकर कहेगी, मालिक मुझे अपने पास रख लो। अभी तो जवान है, किसी की नहीं सुनती, लेकिन जब उम्र ढलेगी तो मुझे जैसा बूढ़ा भी पसंद आ जाएगा। यह सुनकर मुठुरी के दिल को गहरी चोट पहुंची। उसे समझ आ गया, जमींदार की नजरों में उसके लिए सम्मान नहीं बल्कि स्वार्थ है। अब मुठुरी सोचने लगी, मुझे इस जाल से निकल जाना चाहिए। मैं तो बस एक मोहरा बनकर रह गई हूं। उसे अब सुखिया बहुत भला लगने लगा था, क्योंकि वह शांति से रहता, कभी किसी से उलझता नहीं और मेहनत से जो मिलता उसी में संतोष करता। मुठुरी ने कई बार सुखिया से बात करने की सोची, पर जब भी विवाह की बात आती वह शर्मा जाती। मगर अब जब जमींदार का असली रूप सामने आया तो उसे सुखिया को सच बताने की प्रेरणा हुई। अगले दिन जमींदार सुबह से इंतजार करता रहा, लेकिन सुखिया नहीं आया। और सच तो यह था कि उसे आना ही नहीं था, क्योंकि जमींदार ने उसे धोखे से बुलाया था। इधर समय बीतता गया, मुठुरी भी नहीं आई तो जमींदार बेचैन हो उठा। उसका पूरा षड्यंत्र अब असफल होता दिख रहा था। जमींदार को अब सुखिया की नहीं बल्कि मुठुरी की चिंता खाए जा रही थी। वह सोचने लगा, मुठुरी क्यों नहीं आई? कहीं वह मेरी बातों को समझ तो नहीं गई? उसने तुरंत एक आदमी को किस्मतपुर भेजा। वहां मुठुरी तो नहीं मिली, मगर उसकी बूढ़ी मां घर पर थी। पूछने पर मां ने बताया, मुठुरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दवा लेने बेलापुर गई है। अब वहीं अपनी मौसी के पास कुछ दिन आराम करेगी, फिर ठीक होकर वापस आएगी। यह सुनकर जब आदमी लौटकर जमींदार को बताने गया तो जमींदार बेचैन हो उठा। वह मुनीम जी से बोला, मुनीम जी, लगता है दाल में कुछ काला है। मेरी चिड़िया तो उड़ चुकी है, आज उसे हर हाल में आना था। मुझे सुखिया की उतनी चिंता नहीं, वो जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे, पर मुठुरी जैसी वफादार अब दोबारा कहां मिलेगी? अब जो स्त्री हमारे पास है वह भी है, लेकिन मुठुरी जैसी नहीं। मुठुरी कुछ और ही थी, वह मेरी योजना की असली कड़ी थी। मुनीम ने निवेदन भाव से कहा, मालिक, हो सकता है मुठुरी सच में बीमार हो और दवा लेने ही गई हो। तब जमींदार कुछ गंभीर होकर बोला, मुनीम जी, आप समझ नहीं रहे। मुठुरी जैसी स्त्रियां अगर कहीं थोड़ा आराम, थोड़ा लाभ देख लेती हैं तो किसी भी पुराने बंधन को छोड़ देती हैं। मेरा और उसका कोई रक्त संबंध तो था नहीं, हमारा रिश्ता तो केवल पैसे का था। अब अगर उसे कहीं और ज्यादा धन मिल जाए तो वह वहीं काम करना शुरू कर देगी। मुनीम बोला, मालिक, पहले सुखिया का हाल भी तो पता करिए, उसके बिना काम अधूरा है। उसे किसी तरह पकड़ कर ले आइए। अगर मुठुरी नहीं आई तो मंत्री है, उससे विवाह का दिखावा कर लीजिए और सुखिया को पहले फंसा लीजिए। जमींदार बोला, इससे क्या लाभ होगा? हमें तो मतलब मुठुरी से है। मुनीम ने शांत भाव से कहा, मालिक, आप सोचिए, शायद सुखिया और मुठुरी के बीच पहले से कोई अपनापन हो।
दोनों का साथ में ना आना भी यही इशारा कर रहा है। अब अगर इस जोड़ी को तोड़ना है तो पहला उपाय है कि सुखिया को हमारे वश में लिया जाए। मुठुरी स्वयं लौट आएगी। जमींदार बोला, ठीक है मुनीम, अब जो करना है बहुत सोच समझ कर करना। अब बात केवल हमारे गांव की नहीं है, दूसरे गांव से जुड़ी है। वहां कोई जबरदस्ती दिखे तो बात फैल जाएगी। सुखिया को प्रेम से बहलाकर ही लाना। मुनीम बोला, मालिक आज नहीं, कल मैं अवश्य जाऊंगा। दूसरे दिन जब मुनीम कंचनपुर पहुंचा तो सुखिया घर पर ही मिल गया। मुनीम ने हंसते हुए कहा, अरे सुखिया, तू भी बड़ा गजब करता है। मालिक कल से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुखिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे विवाह नहीं करना है, और जब करना होगा तो तेरे मालिक या तुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। क्या तूने अपने विवाह में मुझसे पूछा था, तुम लोग कौन होते हो मेरे लिए? हमारे अपने होंगे तो शान से हमारे विवाह में आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और हम अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर खुशहाल रहेंगे। अब काम की बात सुन, मैं अब अपने गांव में ही काम ढूंढ लिया हूं, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुनीम बोला, सुखिया, मूर्ख मत बनो। मालिक तुम्हें अपना समझते हैं, इसीलिए तो तुम्हारे विवाह की सोच रखी थी और तुम गद्दारी कर रहे हो। चलो ये सब छोड़ो, बताओ हिसाब किताब तो कर लिए हो? सुखिया बोला, किस बात का हिसाब? मैं रोज काम करता था, मुझे रोज अनाज मिलता था, हिसाब तो रोज हो जाता था। मुनीम बोला, तू हमेशा ऐसा ही भोला रहेगा। मालिक ने तेरी आधी मजदूरी अपने पास रोक रखी है, अगर अब जाकर हिसाब करोगे तो बहुत अनाज मिल जाएगा। सुखिया बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने मालिक से कहना सुखिया को अब कुछ नहीं चाहिए। मुनीम ने लाख समझाया, पर जब सुखिया नहीं माना तो लौटकर जमींदार से बोला, मालिक, सुखिया अब पूरी तरह बदल गया है। अब वह आपके पास आने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि उसके अंदर इतना विवेक कहां से आ गया। वह तो बड़ा भोला था। जमींदार ने गुस्से में कहा, मुझे तो यही लगता है कि कहीं मुठुरी ने ही कोई चालाकी कर दी है, पर हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। कल चलेंगे उसके पास और उसे आने को मजबूर करेंगे। दूसरे दिन जमींदार खुद मुनीम को लेकर सुखिया के पास गया। बोला, अरे सुखिया, तूने तो मेरे सैकड़ों सोने के सिक्के बर्बाद करवा दिए। 100 रुपये नकद ले चुका है और अब मुंह मोड़ रहा है। चल जल्दी चल, तुझे विवाह नहीं करना तो मत कर, पर जो खर्च किया है उसका काम तो करना पड़ेगा। सुखिया बोला, मालिक झूठ काहे बोल रहे हो? आपने मुझे कब पैसा दिया था? जमींदार बोला, अब बुद्धि तेज हो गई है, जब पैसा लिया था तब क्यों नहीं पूछा? मुनीम के सामने ही तो लिया था। मुनीम सकुचाते हुए बोला, मालिक वह पैसा कब लिया था? जमींदार ने मुनीम की ओर तीखी नजर डाली। ससुर, अब तू ही मेरा भेद खोलेगा? इतने में शोर सुनकर गांव के लोग आ गए। वे मजदूर थे। कल की बातचीत उन्होंने सुन रखी थी। कल मुनीम कह रहा था, सुखिया का बहुत सारा अनाज जमींदार के पास है, और आज जमींदार कह रहा था, मैंने पैसा दिया है। अब गांव वालों ने आवाज उठाई, जमींदार तुम झूठ बोल रहे हो। कल तक अनाज की बात कर रहे थे, आज पैसा कहां से आ गया? हम सब जानते हैं सुखिया कभी किसी से उधार नहीं लेता, भले भूखा रह जाए पर मेहनत से खाता है। तुमने ही इसके साथ बेईमानी की है। अगर तुमने और कोई चालाकी की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम मेहनत करना जानते हैं तो हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। अब सुखिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उधर मुनीम ने विनम्र स्वर में जमींदार से कहा, मालिक यहां का माहौल अब गर्म हो गया है। यह गांव वाले अब अंधकार में नहीं हैं। ये सब जागरूक मजदूर हैं। ये एक साथ खड़े हो सकते हैं और जरूरत पड़ी तो विरोध भी कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप अभी यहां से चले, बाद में हम किसी और उपाय से निपट लेंगे। जमींदार ने बात समझी और मुनीम के साथ वहां से चुपचाप निकल गया। गांव वालों ने तब सुखिया को समझाया, भूलकर भी उस पापी के पास मत जाना। उसकी बुराई तो दूर दूर तक फैली है। वह अपने ही गांव वालों की जमीन हड़प चुका है। जो ईमानदारी से काम करता है उसे वह बंधुआ बना डालता है। तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तू उसके जाल से बच निकला। अब तू खुद का काम कर। हमारे जंगलों में सब कुछ है, फल भी मिलते हैं और लकड़ियां भी। उन्हें बेलापुर के बाजार में बेचो और ईमानदारी से रोजी कमाओ। इस काम में कोई बंधन नहीं है, कोई मालिक नहीं, बस मेहनत और परमात्मा की कृपा। सुखिया ने सबकी बात मानी और लकड़ियां काटकर गांव वालों के साथ बेलापुर जाकर बेचने लगा।
अब उसे अपनी चिंता नहीं थी, वह स्वतंत्र हो गया था। मगर एक बात थी जो उसके मन में कहीं गहराई में चुभती थी, मुटुरी की चिंता। उसने मन ही मन कहा, उसने तो मेरी रक्षा की, मुझे जगा दिया, पर अब वह स्वयं किस हाल में होगी? कहीं वह पापी जमींदार ने उसे अपने बंधन में तो नहीं बांध लिया? पर फिर उसे गांव वालों की बात याद आई। अगर भूल से भी जमींदार के पास गया तो खुद को मिटा बैठेगा। तो उसने खुद को अपने काम में लगाए रखा। उधर जमींदार अब सुखिया को तो भूल गया था, पर मुठुरी की तलाश में परेशान रहने लगा। 2 महीने बीत गए, मुठुरी उससे नहीं मिली। जमींदार अपने लोगों को भेष बदलकर सुखिया के घर के आसपास भेजता, जांच करवाता कि कहीं मुठुरी उसी के साथ तो नहीं रहती, पर मुठुरी वहां भी नहीं मिली। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक मुठुरी स्वयं सुखिया के द्वार पर आ गई। उसकी आंखों में डर था, पर स्वर में विश्वास। वह बोली, मैं अब जल्दी ही विवाह करना चाहती हूं। जमींदार अब मेरे पीछे किसी पिशाच की तरह पड़ा हुआ है। मैंने किसी तरह बच निकलने का उपाय किया, पर अब वह अपने 12 लठैतों को मेरे पीछे लगा चुका है। अब मेरे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा। मैं चाहती हूं कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर में गुप्त रूप से रहूं। हमारा विवाह भी बस हम दोनों के बीच का रहस्य रहे। सुखिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो तू कह रही है वैसा ही होगा, सब गोपनीय रहेगा। वैसे भी मेरे घर कोई स्त्री नहीं आती, मैं अकेला रहता हूं। अब किसी अन्य की स्त्री मेरे घर आए तो लोग बातें बनाएंगे, लेकिन जब तक विवाह का प्रचार नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा घर गांव के बाहर है, एकांत में है, इसलिए यह बात छिपी रहेगी। इस प्रकार सुखिया और मुठुरी का विवाह हो गया। दोनों एक साथ रहने लगे। 3 वर्ष कैसे बीत गए, किसी को कोई खबर नहीं हुई। गांव के लोगों को पता तक नहीं चला कि सुखिया के घर में कोई स्त्री भी है और वह विवाह कर चुका है। मगर एक दिन जब सुखिया की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो यह बात अब छिपी न रह सकी। गांव वालों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, यह सुखिया इतना शांत रहने वाला, इतना भोला भाला, इतना बड़ा काम चुपचाप कर गया। उन्हें पहली बार पता चला सुखिया केवल मजदूर नहीं, अब एक परिवार का स्वामी भी बन चुका है। अब सुखिया भी अपने जीवन की सच्चाई को छुपाना नहीं चाहता था। उसे अब किसी से भय नहीं था। जमींदार अब केवल नाम का रह गया था और मुठुरी अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब कोई कारण नहीं था छिपने का। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई और गांव से निकलकर दूर दराज तक जा पहुंची। वहीं उड़ती हुई बात जमींदार के कानों तक भी पहुंच गई कि मुठुरी जो कभी उसके अधीन मानी जाती थी, अब सुखिया के घर में रह रही है और 2 संतान की मां बन गई है। जमींदार का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने गुर्गों को आज्ञा दी, सुखिया को किसी भी हालत में मार डालो और मुठुरी को भी छोड़ना नहीं है। तब मुनीम हाथ जोड़कर बोला, मालिक, यह उचित नहीं होगा। कंचनपुर के लोग अब जागरूक हैं और एकजुट होकर विरोध कर सकते हैं। वे राज दरबार तक बात ले जा सकते हैं। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, इसमें उलझना ठीक नहीं। यदि कुछ करना ही है तो ऐसा करो कि किसी को कुछ पता ना चले। कोई दुर्घटना जैसी योजना बनाओ। जमींदार ने यह बात मान तो ली, पर भीतर ही भीतर उसका क्रोध ज्वाला बनकर जलता रहा। उसे लगता था कि मुठुरी उसकी धरोहर थी, जिसे सुखिया ने उससे छीन लिया। पर वह नहीं समझ पाया कि मुठुरी ने कोई छल नहीं किया था। उसने केवल अपनी इज्जत और जीवन की रक्षा की थी। समय बीतता गया। 10 वर्ष यूं ही निकल गए। अब पुरानी बातें धुंधली पड़ चुकी थीं। सुखिया और मुठुरी अब निडर होकर बेलापुर बाजार साथ जाते थे और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जब वे दोनों बाजार से लौट रहे थे तो सामने से जमींदार अपने लठैतों के साथ आता दिखा। संयोग ऐसा हुआ कि आमना सामना हो गया। जमींदार का पुराना क्रोध फिर से जाग उठा। उसने बिना कुछ बोले सुखिया पर हमला करवा दिया। उसे बुरी तरह पीट कर एक झाड़ी में फेंक दिया। फिर बोला, अब इस स्त्री को भी समाप्त कर दो। लेकिन मुठुरी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह फोल्डेड हाथों से बोली, मालिक कृपा कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जबरन ले जाया गया था। मैंने बहुत कष्ट सहा है। जब तक मेरे 2 बच्चे नहीं हो गए तब तक मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। मैं तो आज भी आपके लिए तड़पती रही। जमींदार जो अब अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी अब नहीं रही, इन वचनों में सांत्वना ढूंढने लगा। उसने मुठुरी की बातों पर भरोसा कर लिया। अब वह उसे अपनी हवेली ले गया और अपने शयन कक्ष में रख लिया।
सोचने लगा, अब जीवन का बाकी समय इसे साथ रखकर बिताऊंगा। लेकिन मुठुरी, जिसने अपने प्रिय पति की हत्या अपनी आंखों से देखी थी, भीतर ही भीतर जल रही थी, पर चेहरा शांत रखा। उसने मन में ठान लिया, अब उस अधर्मी को दंड देना ही धर्म है। उसने पहले ही जमींदार के घर में एक हंसिया छुपा कर रख लिया था। जिस दिन जमींदार ने उसे पास बुलाया, उस दिन मुठुरी ने वही हंसिया उठाया और उसके पेट में वार कर अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। अब जमींदार इस लोक से विदा हो चुका था, परंतु उसकी मृत्यु की सच्चाई जानी उसके एक पुराने सेवक ने, जिसे यह पता चल गया था कि जमींदार की दुष्कामनाएं ही उसके अंत का कारण बनी। मुठुरी ने अपने पति के वध का प्रतिशोध लेते हुए उसकी देह से प्राण छीन लिए थे। सेवक ने यह बात जाकर मुनीम को बताई। मुनीम ने लठैतों को बताया। मुठुरी जमींदार की हवेली से निकलने ही वाली थी कि लठैतों ने उसे पकड़ लिया और निर्दयता से पीट पीट कर उसकी देह से जीवन छीन लिया। जमींदार के कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ 2 कन्याएं थीं, एक 8 वर्ष की, दूसरी 10 की, जो नगर में अपनी दादी के साथ रहती थीं। उधर कंचनपुर के एक सज्जन ने सुखिया की पीड़ा अपनी आंखों से देखी थी, कैसे उसे पीटकर फेंका गया और उसकी पत्नी को जबरन ले जाया गया। उसने यह समाचार गांव में थजादाज हो गया। फैलाया। गांव के हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। सुखिया के दोनों पुत्र हातिम और महातिम अब अनाथ हो चुके थे। वे मात्र 10 वर्ष के बालक थे। गांव वालों ने विचार किया, इस दैवीय स्त्री को बचाना चाहिए जो अपने पति के लिए जान पर खेल गई। रात के समय गांव के कुछ वृद्ध जन राज दरबार की ओर निकल पड़े। उधर राज्य में नया राजा बना था। राजा निरंजन एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक। जब उसे यह बात बताई गई कि एक स्त्री को उठा लिया गया, उसके पति को मार डाला गया, तो वह क्रोध से भर उठा। वह स्वयं अपनी सेना के साथ मनोहरपुर जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर राजा भी विचलित हो गया। उसने देखा एक स्त्री को 8-10 लोगों द्वारा घसीटा जा रहा है और उसी घसीटने में उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य राजा के हृदय को हिला गया। उसने तुरंत सभी लठैतों को वहीं गांव के चौक में फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ग्रामीणों से पूछताछ की, क्या हुआ था। सबने बताया, जमींदार का अन्याय, सुखिया की हत्या, मुठुरी का बलिदान और अंत में उसकी भी पीड़ा। राजा ने सब सुनकर फैसला किया, अब यह जमींदारी जमींदार के परिवार की नहीं रहेगी। अब जब हातिम और महातिम 25 वर्ष के हो जाएंगे, तब इन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अगला जमींदार हातिम होगा। राजा मनोहरपुर से रवाना हो गया। अब जमींदार की जमींदारी समाप्त हो चुकी थी। बड़ी हवेली पर ताला लग गया। सेवक, मजदूर सब अब जा चुके थे। बंधु व मजदूर अब स्वतंत्र हो गए थे। इस समाचार की आंच नगर में जमींदार की माता तक भी पहुंच गई। वह जो अपनी 2 नथिनियों के साथ रहती थी, अब अकेली रह गई थी। जब सुना कि सारी संपत्ति जब्त हो चुकी है, तो वह आश्चर्य नहीं कर सकी। वह जानती थी कि उसका पुत्र दुराचारी था। एक ना एक दिन सर्वनाश तो होना ही था, और वही हुआ। अब संपत्ति गई, पुत्र गया, सम्मान गया। अब तो यह स्थिति आ गई थी कि इन 2 बालिकाओं का पालन पोषण भी कठिन हो गया था। नगर में रहना अब असंभव था, क्योंकि राजा ने जमींदार की सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। नगर की हवेली भी राजसत्ता में चली गई थी। राजा के सिपाही जब तक वहां आकर हवेली को खाली करवाते, उसे वहां से निकलना ही पड़ा। बुढ़िया अपनी दोनों नथिनियों को लेकर देवीपुर अपने मायके आ गई। लेकिन मायके में भी अब कोई नहीं था। बस एक टूटा फूटा पुराना मकान था, जो उसी के नाम पर था। उसके पास घनघोर जंगल था और 4 कोस की दूरी पर था बाजार भीखमपुर, जहां जीवन की हर वस्तु खरीदी बेची जाती थी। लोग जंगल से लकड़ी, फल ही नहीं, पक्षी पकड़कर
खरगोश पकड़कर बेचते थे। जो कुछ नहीं पकड़ पाता वह जंगल से रंग बिरंगे पंख लाकर बेच देता। सबसे कीमती होता था मोर पंख। अब वही बुढ़िया जो कभी जमींदार की माता थी, आज एक अनाथ और भूखी स्त्री बन चुकी थी। अब उसे जमींदार की दोनों बेटियों को पालना था, तो उसने अपने और दोनों बच्चियों के लायक एक साधारण सा काम खोज लिया। वह जंगल के अंदर उन लड़कियों को लेकर जाती और उनके साथ थोड़ी ही देर में कुछ पंख इकट्ठा कर लेती। उन्हीं पंखों को वह भीखमपुर बाजार में बेच आती। ईश्वर की कृपा से इसी तरह उनके खर्चे निकल आते। उधर कंचनपुर में सुखिया के दोनों बेटे पल रहे थे। उनके पास भी समस्या थी। गांव वाले शुरू में कुछ दिन तो उनकी मदद कर दिए, मगर फिर वही विधाता की लीला। बाद में कौन किसी के बच्चे को पाले। अब बच्चे खुद से किसी के घर जाते तो कोई कुछ खाने को दे देता, तो कोई खाना देने से मना कर देता। कोई सुझाव देता कि कोई काम काहे नहीं कर लेते हो, तुम दोनों को कौन बैठाकर खिलाएगा। गांव वाले उन्हें बैठाकर भी खिलाते थे, बल्कि कंधे पर भी लेकर घूमते थे। लेकिन उन्हें इस बात का राज मालूम ही नहीं था कि जब यह 25 साल के होंगे तो राजा खुद इन्हें मनोहरपुर की जमींदारी सौंप देगा। गांव वाले हातिम और महातिम को भिखारी ही समझ रहे थे। उनके पास एक घर के सिवा कुछ था भी नहीं। तो किसी ने सलाह दी, देखो हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत करने के बाद खाते हैं, तुम लोग भी मेहनत करके खा सकते हो। जंगल से लकड़ी काटो और गांव वालों के साथ बेलापुर बाजार ले चलो, वहीं उसे बेचो, फिर अपने लिए राशन खरीदो, घर लाओ, बनाओ, खाओ। तुम दोनों जब यह काम करने लगोगे तो किसी के घर भोजन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तुम खुद आत्मनिर्भर बन जाओगे। यह बात हातिम और महातिम के मन में घर कर गई, तो दूसरे दिन से ही वे जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे। अब बच्चे थे तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, मगर उन्हें इतना पैसा मिल ही जाता कि अपना गुजारा चल सके। 2-4 माह तो उन्हें इस काम को करने में काफी तकलीफ हुई, मगर समय के साथ इसकी आदत बन गई। समय गुजरने लगा, देखते देखते दोनों कब सयाने हो चले, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अब वे 20 साल के हो चुके थे। उन्हें लकड़ी का धंधा अब बुरा लगने लगा था, क्योंकि वह कठिन मेहनत के बाद भी 4 पैसा नहीं बचा पाते थे। तो दोनों ने विचार किया, आखिर इस तरह फटेहाल में ही कब तक हमारी जिंदगी गुजरेगी। हमें नगर में चलकर काम करना चाहिए, यहां हमारी जिंदगी नहीं संवरने वाली। उन दोनों को नहीं पता था कि राजा ने उन्हें जमींदारी देने की बात की है। इस खबर से वे अनजान थे। तो हातिम ने महातिम से कहा, भाई कल ही हम जमुनापुर के लिए चलेंगे। जमुनापुर अमीर सेठों का नगर है, वहां काम मिलने में परेशानी नहीं होती। हमने सुन रखा है कि नगर में काम करने वालों को अच्छा पगार मिल जाती है। महातिम ने भी बड़े भाई का विरोध नहीं किया, बल्कि वह तैयार हो गया और बोला, हम कल ही जमुनापुर के लिए चलेंगे। दोनों भाई दूसरे दिन जमुनापुर के लिए निकल गए। 3 दिन के सफर के बाद दोनों जमुनापुर पहुंच गए। दोनों भाई कभी दूर दराज गांव में भी नहीं गए थे। उन्हें सीधे जमुनापुर जाना पड़ा, जो उस जमाने का बड़ा नगर था। दोनों भाई जब ऊंची ऊंची मकान देखे तो घबरा गए। राजा का महल देखा, जो दूर से दिखाई पड़ रहा था। उन दोनों ने सुन रखा था कि कोई आदमी राजा के महल को नहीं देखता, देखना हो तो चोरी छुपे देखते हैं। हातिम बोला, भाई गनीमत है कि हमें राजा के महल को देखते हुए किसी ने नहीं देखा, वरना पैसे लग जाते, मार पड़ती सो अलग। महातिम बोला, हम जिस काम से आए हैं उससे मतलब रखें, इधर उधर झांकने में क्या रखा है। चलो हम किसी सेठ को खोजते हैं। दोनों दिन भर नगर में इधर उधर भटकते रहे, मगर दोनों की हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी से कोई काम मांगे। किसी सेठ के पास जाते तो महातिम कहता, भाई तुम कहो कि हम किस लिए आए हैं। हातिम कहता, अब मुझसे नहीं कहा जाएगा। पूरा दिन गुजर गया, मगर दोनों में कोई किसी से कुछ नहीं कह सका। शाम हुई तो एक सेठ ने दोनों को टहलते देखा तो पूछ लिया, भाई कौन हो, यहां किस लिए घूम रहे हो। मैंने तुम दोनों को सुबह से लेकर अब तक इस रास्ते से 8 बार आते जाते देखा है। तब हातिम बोला, सेठ जी काम खोज रहे हैं। सेठ बोला, सड़क पर काम खोज रहे हो। काम कोई वस्तु है जो सड़क पर गिर गया है और तुम उसकी तलाश कर रहे हो। अरे काम के लिए किसी से कहना पड़ता है। दरअसल सेठ का नौकर 1 माह पहले 10 दिन की छुट्टी पर गया था। मांगे 1 माह बाद भी नहीं लौटा था, तो सेठ ने समझ लिया था कि अब नौकर नहीं आने वाला। वह नौकर की तलाश में था तो एक साथ 2 मिल गए थे। सेठ ने दोनों भाइयों को देखकर अपने हृदय में विचार किया, हमारे पास काम है, तुम दोनों बताओ कि पगार क्या लोगे।
महातिम ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, हम तो गांव से आए हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप जो उचित समझें वही दे दीजिए। हम प्रभु को साक्षी मानकर पूरी श्रद्धा से सेवा करेंगे। सेठ का मन भी सच्चाई से भरा था। वह जानता था कि यदि इन्हें कम देगा तो यह 2-4 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। नगर में दूसरे सेठ इन्हें बुला लेंगे। परंतु सेठ ने यह भी अनुभव किया कि यह दोनों नवयुवक सच्ची निष्ठा से काम करेंगे, तो उसने एक एक को चांदी के शुभ्र सिक्के पर रख लिया। दोनों भाई प्रसन्नता और कृतज्ञता से भरकर सेवा में लग गए। वे सेठ के काम को अपने ही परिवार का काम समझकर करते। जो कोई भी उन्हें देखता वह यही समझता कि यह सेठ के अपने बेटे हैं। सेठ को भी उनकी कार्यनिष्ठा देख बहुत सुख मिलता। वह मन ही मन ठान चुका था कि इन दोनों को अब अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। उसने उनके परिश्रम और सच्चाई को देखकर उनकी पगार भी दोगुनी कर दी। इधर देवीपुर में जमींदार की बेटियां भी सयानी हो चली थीं। अपने भाग्य के सहारे किसी तरह जीवन चला रही थीं। उनकी वृद्ध दादी बुगिया अब चलने के भी योग्य नहीं रह गई थी। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी नतिनियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित रहती। बुगिया की यही चिंता उसे भीतर ही भीतर खा गई और एक दिन वह ईश्वर की शरण में चली गई। अब दोनों कन्याएं उस घर में अकेली रह गईं और जीवन अत्यंत कठिन हो गया। युवावस्था में जब संसार की दृष्टि एक स्त्री पर सबसे अधिक कठोर हो जाती है, वे दोनों भी उन विषैली नजरों का शिकार बनी। पर पेट तो ईश्वर ने दिया, भूख भी उसी की देन थी, सो कुछ न कुछ तो करना ही था। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ी काटने गई तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुछ सामान लेकर धीरे धीरे चल रहा है। बाल सुलभ चंचलता और मजाक में उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे गिरा दिया और उसका थैला लेकर भाग गई। पर उस खेल में वह बात थी जिसे भविष्य ने दुहक में बदलना था। थैले में बहुत से पैसे थे। उसे एक घटना ने उनके भीतर का लोभ जगा दिया। अब उन्हें लगने लगा, हमें कोई काम करने की क्या जरूरत है। यदि महीने 2 महीने में किसी एक को भी शिकार बना लें तो आराम से रह सकते हैं। 6 माह तक वे उसी धन से मौज में रहीं, पर वे यह नहीं समझ सके कि किसी की मेहनत की कमाई को छीनना पाप है, अधर्म है। अब वे और अधिक धन की लालसा में नए शिकार की खोज करने लगी। वे जंगल के भीतर तक जाने लगी। एक बार जब एक सेठ अकेले आ रहा था तो उन्होंने चुड़ैल का भेष बनाया और एक पेड़ के पास छिप गई। जब सेठ पास आया तो वे पेड़ की ओट से निकलकर उस पर झपट पड़ी। सेठ डर कर समझा कि कोई प्रेतात्मा है। वह थैला वहीं फेंक कर भाग गया। वे दोनों थैला लेकर दूसरे रास्ते से अपने घर लौट आई। अब यह पाप भी उन्हें मनोरंजन लगने लगा था। हर 10 से 20 दिन पर वे किसी न किसी को शिकार बना लेती। इसी क्रम में 5 वर्ष बीत गए। अब वे 24 वर्ष की हो चुकी थीं। यदि कोई उनका संरक्षक होता तो अब तक उनका विवाह हो गया होता, पर उनके पास कोई भी नहीं था। वे भीतर ही भीतर सोचती, अब हम किससे कहें कि हमें विवाह करना है। उधर हातिम और महातिम को भी सेठ के पास रहते हुए 5 वर्ष पूरे हो गए थे। तब एक दिन हातिम ने सेठ से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम कुछ दिनों के लिए अपने गांव हो आएं। सेठ ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, गांव जाकर क्या करोगे बेटा, वहां तुम्हारा है ही क्या। तुम्हारा पुराना घर अब रहने लायक भी नहीं होगा। उसमें शायद जंगल उग आया हो, जानवरों ने बसेरा बना लिया हो। मेरी बात मानो, नगर में ही बस जाओ। हम तुम्हें रहने को घर खरीदवा देंगे, तुम्हारा विवाह भी करवा देंगे। यहां तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम मेरे लिए केवल नौकर नहीं, परिवार हो। तब हातिम बोला, सेठ जी, हम कोई हमेशा के लिए गांव नहीं जा रहे हैं। अपना गांव है, वहां आत्मीयता जुड़ी है। लोगों ने संकट में हमारी सहायता की है, तो हमारा भी धर्म है कि उनसे मिलें, उनका आभार माने। सेठ ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, जब नहीं मानते तो जाओ, पर जल्दी लौट आना। दूसरे दिन दोनों भाई अपनी 5 वर्षों की जमा पूंजी लेकर गांव की ओर चल दिए। उन्हें देवीपुर के वनपट से होकर कंचनपुर लौटना था। 2 दिनों की यात्रा उन्होंने बड़ी सरलता से पूरी की। रास्ते में एक सराय में ठहरे। चलने से पूर्व सेठ ने आदर पूर्वक समझाया था, बेटा, तुम दोनों के पास अब बहुत धन है, सावधान रहना। यह 5 वर्षों की मेहनत है, कभी खुले में मत सोना। रास्ते के किनारे बने अच्छे सराय में ही ठहरना। कभी किसी गांव या किनारे वाले सराय में मत जाना, वहां अक्सर लुटेरे छिपे होते हैं। जंगल की यात्रा दिन के उजाले में करना, क्योंकि जंगल में 2 तरह के जीव रहते हैं, एक जो खून पीते हैं
दूसरे जो धन छीनने के लिए जान तक ले लेते हैं। और एक बात, किसी भी स्त्री से बातचीत मत करना। रास्ते में बहुत सी ठगिनियां और चरित्रहीन स्त्रियां मिलेंगी, उनसे बचकर रहना। दोनों भाई सेठ के बताए अनुसार पूरी सावधानी से चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई स्त्रियां मिली, पर उन्होंने उधर देखा तक नहीं। रात्रि में वे केवल मुख्य रास्ते पर बने सराय में ही रुके। अब तीसरे दिन उन्हें अपने गांव पहुंचना था। मन उल्लास से भरा हुआ था। अब वे देवीपुर के जंगल में प्रवेश कर चुके थे। चलते चलते उन्हें दूर से दो अत्यंत सुंदर स्त्रियां दिखीं जो उनका पीछा कर रही थीं। हातिम ने चिंतित स्वर में कहा, भाई महातिम, अपना कदम तेज करो, लगता है हमारे पीछे कोई स्त्रियां लग गई हैं। सेठ जी ने समझाया था कि स्त्रियों से सावधान रहना। महातिम ने सहजता से कहा, अब तो हम गांव के पास ही हैं। यहां की स्त्रियां चोर बदमाश नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं। हातिम ने गंभीर होकर कहा, स्त्री चाहे कहीं की भी हो, ध्यान रखना चाहिए। समय और स्थान नहीं देखते यह विपत्तियां। स्त्रियां तेजी से पीछे आ रही थीं। तभी उनमें से एक ने हंसते हुए पुकारा, अरे मुसाफिरों, क्यों भागे जा रहे हो? हम कोई चोरनी नहीं है, हमें भी उधर जाना था। सोचा साथ साथ चलें, पर तुम दोनों को देखकर तो लगता है डर के मारे जान ही निकली जा रही है। अरे हम स्त्रियां हैं, डरना तो हमें चाहिए, पर अब तो लगता है तुम दोनों पुरुष नहीं। लो, हमारी साड़ी चूड़ियां पहन लो और अपने कपड़े हमें दे दो। उनके व्यंग्य से भरे शब्दों को सुनकर हातिम ने हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, आप लोग गलत समझ रही हैं। हम इसलिए तेज चल रहे हैं कि सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच जाएं, वरना जंगल में रात हो जाएगी। आप दोनों को कहां जाना है? एक स्त्री बोली, आगे गांव में बहन के विवाह में जाना है। दूसरी ने भी वही बात दोहराई। अब हातिम उनकी सुंदरता और बातों से मोहित हो गया। वह बोला, देवी जी, जब आप दोनों बहनें विवाह योग्य हैं तो हम दोनों भाई भी अभी तक अविवाहित हैं। यदि आप हमें स्वीकार करती हैं तो हमारे साथ चलिए, हम आपसे विवाह करेंगे। दोनों स्त्रियां हंसते हुए बोली, हमें साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, पर हम तभी आपके घर कदम रखेंगी जब आप पहले हमसे विवाह कर लें। हातिम बोला, हमें भी कोई शौक नहीं कि अविवाहित स्त्री को घर लाएं। अगर आना है तो विवाह पूर्व ही आओ। तभी महातिम ने कठोर स्वर में टोका, हातिम भाई, क्या तुम पगला गए हो? स्त्रियों से हमें क्या काम? विवाह करना हो तो घर से इज्जत के साथ कर लेना। रास्ते में चलते चलते विवाह नहीं होता। क्या तुम्हें सेठ जी की बात याद नहीं? एक स्त्री बोली, अच्छा, तो तुम दूसरे के दिमाग से चलते हो, अपना विवेक नहीं रखते। हमें भी ऐसा वर नहीं चाहिए जिसमें अपना सोच ना हो। बिना विवेक वाले तो अपनी पत्नी तक से हार जाते हैं। और सुनो, अगर तुम दोनों हमसे विवाह कर भी लेते तो कोई उपकार नहीं करते। 2 रोटी और 2 वस्त्र देकर जिंदगी भर की सेवा मांगते हो क्या? नौकरानी बनाकर रखोगे? हातिम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं देवियों, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम स्त्री को कभी नौकरानी नहीं मानते। वह तो घर की लक्ष्मी होती है, मालकिन होती है। आप दोनों रुष्ट न हो, हम आपको अपने घर लाकर ससम्मान अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखेंगे। जब बात में सम्मान झलकता है तो ईश्वर भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोनों स्त्रियां साथ चलने को तैयार हो गईं। हातिम ने बड़ी बहन से विवाह कर लिया, महातिम ने छोटी बहन से। दोनों अब एक ही घर में अपने पत्नियों के साथ रहने लगे। वह स्त्रियां भी आचरण से बिल्कुल साध्वी बनी रहीं। कोई कह नहीं सकता था कि वे ठगिनियां थीं, परंतु उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। कब अवसर मिले और हम यह घर खाली कर दें। 1 माह बीत गया। तब हातिम ने कहा, भाई, अब हमें नगर लौट चलना चाहिए। सेठ जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। महातिम ने उत्तर दिया, कल के बाद चलेंगे। इस बार हमारे साथ हमारी पत्नी भी होंगी, तो उनके लिए भी नगर में घर का प्रबंध करना होगा। परंतु उस रात वह दोनों स्त्रियां कुछ और ही सोच रही थीं। उन्होंने सोचा, इनसे हमें अब क्या मतलब? जितना भोगना था भोग लिया, अब इनका धन लेकर चल देना है, क्योंकि अब तक वे अपने सारे पैसे उन्हीं भाइयों को दे चुकी थी। अब अलग से कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं था। रात्रि के मध्य में दोनों थैला उठाकर घर से निकल पड़ी, परंतु जंगल की सीमा से आगे उनके कदम नहीं बढ़े तो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई कि भोर होते ही भाग निकलेंगी। तभी 2 यात्री उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। वे आपस में बात कर रहे थे, सुबह होते ही गांव जाएंगे। किसी से पूछकर हातिम महातिम के घर पहुंचेंगे। भाग्यशाली हैं दोनों ससुरे।
राजा ने उन्हें मनोहरपुर की जमींदारी सौंप दी है। यह सुनकर पेड़ पर बैठी स्त्रियां कांप उठी। क्या? मनोहरपुर की जमींदारी? यानी हमारे वही पति अब हमारी जमीन के स्वामी, जिनके पिता को हमारे पिता ने मारा था और बदले में जिनकी मां ने हमारे पिता को मार डाला था। वो स्त्रियां कांप गईं, पर अब विवेक जाग चुका था। उन्होंने मन ही मन कहा, हम कितनी बड़ी भूल करने जा रही थीं। हम भूल गई थीं कि हम अब विवाहिता हैं और स्त्री एक बार विवाह कर ले तो वह जन्म जन्मांतर तक उसी की होती है। हम सोने की खान छोड़कर मुट्ठी भर कोयले के पीछे भाग रही थीं। भोर की बेला में वे चुपचाप पेड़ से उतरी और घर लौट आईं। दोनों पति समझे कि स्त्रियां किसी आवश्यक कार्य से गई थीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। स्त्रियों ने भीतर आते ही अपने ही गाल पर स्वयं छांटे मारे। देव कृपा से बच गई, गलती नहीं पकड़ी गई। उधर उन्हीं क्षणों में दो व्यक्ति हातिम के पास आए। उन्होंने कागज और हवेली की चाबी थमाते हुए कहा, राजा साहब ने आप दोनों को मनोहरपुर की जमींदारी सौंप दी है। हातिम महातिम एक दूसरे को देख बोले, देखा कितनी बड़ी कृपा हुई है हम पर। देवियों के साथ मिलकर हमें यह सौभाग्य मिला है। पर असली रहस्य तो उन स्त्रियों के मन में था, जो अब सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पतियों के साथ मनोहरपुर की हवेली चली गई। उसी हवेली में जहां वे बचपन में खेला करती थीं, आज उसी जगह उन्होंने प्रण किया। अब अपने पतियों को कभी गलत राह पर नहीं जाने देंगे। अब यही हमारा घर है, यही हमारा धर्म है। अब वे अपने पतियों के साथ पूर्ण संतोष और समर्पण से जीवन जी रही थीं। दर्शक बंधु, अब हम जानेंगे कि जो भाई बंटवारे के धन में बेईमानी करता है, ईश्वर कैसे फूट फूट कर निकालता है। दर्शक बंधु, जो भाई अपने सगे भाई के हिस्से का धन भी हड़प जाए और बेईमानी को चतुराई समझे, वह समझ ले कि वह किसी इंसान को नहीं, स्वयं ईश्वर को ठगने चला है। पिता की मृत्यु के बाद जब संपत्ति का बंटवारा होता है, तब वही क्षण होता है जब इंसान की नीयत की असली परीक्षा होती है। कुछ लोग वहां इंसानियत दिखाते हैं और कुछ लोग अपने ही खून को काट डालते हैं, सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए। शुरू में लगता है जैसे जिसने बेईमानी की उसी ने दुनिया जीत ली। उसे अच्छा घर मिल जाता है, ज्यादा खेत मिल जाते हैं, जेवर और नकदी भी उसके हिस्से में चली जाती है और वह सोचता है कि ईश्वर ने भी शायद उसे ही आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन वह भूल जाता है कि जो धन आंसुओं को रौंद कर लिया गया हो, जो हिस्सा किसी की श्रद्धा और विश्वास को तोड़ कर लिया गया हो, उसमें कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। जो भाई यह सोचकर बेईमानी करता है कि सामने वाला सीधा है, कमजोर है, जवाब नहीं देगा, वह खुद को ही धोखा दे रहा होता है। क्योंकि सीधे सच्चे इंसान के पीछे खड़ा होता है उसका धर्म, उसका तप, उसका आत्मबल, और सबसे ऊपर खड़े होते हैं स्वयं ईश्वर। सच्चाई कुछ समय के लिए हारती है, लेकिन जब जीतती है तो दुनिया देखती रह जाती है। ऐसा ही होता है जब वह बेईमान भाई हर चीज हासिल कर लेने के बाद भी शांति नहीं पा पाता। उसके घर में कलह शुरू हो जाती है। जो जमीन उसने बेईमानी से पाई थी, उसमें कभी फसल नहीं उगती। नकदी बिना कारण खत्म होती चली जाती है। बच्चे उसकी बात नहीं मानते और पत्नी ताने देती है, और धीरे धीरे वही भाई टूटने लगता है, बाहर से भी और भीतर से भी। फिर आता है वह दिन जब लोग पीठ पीछे कहने लगते हैं, यह उसी का फल है, इसने अपने भाई के हिस्से का धन खा लिया था। उधर जो भाई पीड़ित होता है वह मेहनत करता है, ईश्वर उसके श्रम को देखता है, उसके धैर्य को परखता है, और एक दिन उसे इतना दे देता है कि वह सबको चौंका देता है। उसकी फसल लहलहाती है, उसके बच्चे संस्कारवान बनते हैं और उसके घर में संतोष का दीपक जलता है। बंटवारे में अगर बेईमानी की गई हो तो समझो वह धन विष के समान होता है, जो धीरे धीरे अपने मालिक को अंदर से नष्ट कर देता है। ईश्वर का न्याय मौन होता है, परंतु अचूक होता है। एक दिन वह बेईमान भाई रोता है फूट फूट कर, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जो भाई अपने ही भाई के हिस्से का धन हड़पता है, उसे समझना चाहिए वह केवल रिश्ता नहीं तोड़ता, वह अपनी किस्मत भी काटता है। क्योंकि जब भाई के हक में बेईमानी होती है तो उसका जवाब कोई इंसान नहीं देता, वह तो खुद ईश्वर देते हैं। और जब ईश्वर जवाब देते हैं तब इंसान की सांसें तक उसे बोझ लगने लगती हैं। और अंत में भाइयों और बहनों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि जिसने भी अपनों के हक को छीनकर तिजोरी भरी हो, वह समझ ले कि उसकी तिजोरी एक दिन उसकी ही बर्बादी का कारण बनेगी।
धन से भरे हाथ भले खाली न दिखे, लेकिन जब उसमें किसी की आह लगी हो तो वह हाथ ऊपर उठते नहीं। और जब ऊपर वाले का न्याय उतरता है तो फिर कोई रिश्ता, कोई बहाना, कोई दलील काम नहीं आती। इसीलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई निर्णय हो जहां रिश्तों और लालच के बीच एक राह चुननी हो, तो हमेशा रिश्तों को चुनिए, क्योंकि पैसा लौट सकता है पर टूटा हुआ विश्वास और खोया हुआ भाई कभी नहीं लौटता। यदि आप ऐसी ही गूंजदार, सच्ची और जीवन को झकझोर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम आपके लिए लाते हैं सत्य, संवेदना और सनातन मूल्यों से जुड़ी ऐसी कथाएं जो सिर्फ कानों को नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी जीवन में किसी बंटवारे का दर्द झेला है। जय श्री राम।